राधे राधे एवरीवन। पौष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को सफला एकादशी के रूप में मनाया जाता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सफला एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, व्रत का पारण कब किया जाएगा, व्रत हमें कैसे करना है। फ्रेंड्स, सफला एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए सफला एकादशी का व्रत किया जाता है। सफला एकादशी की जो पूजा है वो सुबह ही करनी होती है। फ्रेंड्स, सफला एकादशी का व्रत इस वर्ष यानी 2025 में 15 दिसंबर सोमवार को किया जाएगा। एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद चौकी लगा लेंगे। तो आप चौकी पर पीले रंग का आसन बिछा ले। आप चाहे तो आप ये पूजा आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, फिर अलग से चौकी लगाकर भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चौकी लगाकर पूजा कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने तिलों का आसन दे दिया है। आप तिलों का आसन दे सकते हैं या फूलों का आसन दे सकते हैं। फिर इसके बाद हम श्री हरि विष्णु भगवान को विराजमान करेंगे। साथ में ही हम अलग से जब चौकी लगाकर पूजा करते हैं तो गणेश जी भगवान को भी विराजमान करते हैं। इसके बाद हम जल के छींटे लगाकर भाव रूप में स्नान करा देंगे। उसके बाद हम दीपक जला लेंगे। तो आप चाहे तो आप तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं या देसी घी का दीपक आप जला सकते हैं। तो मैं यहाँ पर देसी घी का दीपक जला रही हूँ। फिर इसके बाद हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। आप कलावा समर्पित कर सकते हैं, जनेऊ है तो वो भी समर्पित कर सकते हैं। अगर जनेऊ नहीं है तो सिर्फ कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। फिर हम चंदन का तिलक लगाएंगे। एकादशी के दिन चंदन का ही तिलक लगाया जाता है और चंदन के ऊपर जो है तिल समर्पित किए जाते हैं। एकादशी की पूजा में चावल का उपयोग नहीं किया जाता है, तिल का उपयोग किया जाता है। हम तिलक पर जो है तिल लगा देंगे। तिल लगाने के बाद अगर आपके पास फूल हैं तो फूल समर्पित कर दीजिए। अगर फूल नहीं है तो बगैर फूल के भी आप पूजा कर सकते हैं। फिर हम विष्णु भगवान को तुलसी समर्पित कर देंगे। फिर गणेश जी भगवान को हम अलग से भोग समर्पित करेंगे, क्योंकि गणेश जी भगवान के भोग में तुलसी नहीं डाली जाती है और भगवान विष्णु को हम तुलसी युक्त भोग समर्पित करेंगे। इसके साथ ही हम 1 लोटा जल समर्पित कर देंगे। साथ में ही आप एकादशी के दिन गुड़ का भोग भी जरूर लगाइएगा और जो भी ऋतु फल मिलते हैं उस ऋतु फल का आप भोग लगाइएगा। एकादशी की पूजा में जो है अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है, फलों का ही भोग लगाया जाता है। फिर हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। तो पूजा में रही कमियों को पूरा करने के लिए यथासंभव दक्षिणा हमें जरूर समर्पित करनी है। फिर अपने सीधे हाथ में थोड़े से तिल या फूल लेकर हम सफला एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। तो सफला एकादशी की व्रत कथा की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप वहां से सुन लेना। कथा सुनने के बाद हमने जो तिल लिए हैं वो हम गणेश जी भगवान को, विष्णु भगवान को समर्पित कर देंगे और थोड़े से तिल हम जल के लोटे में डाल देंगे और थोड़े से तिल हम दिए में भी जरूर डाल देंगे, क्योंकि बोला जाता है कि जितने हमारे तिल चटकेंगे उतने ही हमारे कष्टों का, पापों का निवारण होगा। इसके बाद हम धूप दीप दिखाएंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक हम गणेश जी भगवान की आरती करेंगे, विष्णु भगवान की आरती करेंगे। जो भी विष्णु भगवान की आपको आरती आती है आप वो आरती गा लीजिए। इसके साथ ही आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं। जो भी मंत्र आपको विष्णु भगवान के आते हैं आप उन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमारी सफला एकादशी की जो पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। सुबह हमें इसी तरीके से पूजा करनी है। फिर जो जल का लोटा है वो सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे और जो भी भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है वो घर के सभी सदस्यों में बांट देंगे। और जो दक्षिणा हमने चढ़ाई है ये दक्षिणा हम अगले दिन जब आप सीधा निकालेंगे तब उसी समय इस दक्षिणा को दान कर देना। इस तरह से एकादशी के दिन सुबह पूजा करेंगे। सुबह पूजा करने के बाद शाम को भी हमें श्री हरि विष्णु के सामने दीपक जरूर जलाना है। वैसे तो एकादशी व्रत में रात्रि जागरण का बहुत अधिक महत्व है। हो सके तो आप रात्रि जागरण कीजिएगा, लेकिन अगर किसी कारण से आप रात्रि जागरण नहीं कर पाते हैं तो शाम के समय आप श्री हरि विष्णु के निमित्त 2-5 भजन जरूर गा लीजिएगा, ताकि आपको रात्रि जागरण का फल मिल सके। शाम को भी हमें दीपक जरूर जलाना है, भोग प्रसाद चढ़ाना है, आरती करनी है। फिर अगले दिन द्वादशी के दिन व्रत का पारण करना है। मैं आपको व्रत के पारण का शुभ समय बता देती हूँ। 16 दिसंबर को सुबह 7:05 से 9:11 तक जो है आप व्रत का पारण कर सकते हैं।
फ्रेंड्स, सफला एकादशी का व्रत किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अगर आपका कोई भी काम अटका हुआ है तो आप सफला एकादशी का व्रत करके भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकती हैं। तो सफला एकादशी का व्रत आप जरूर कीजिएगा। अगर व्रत नहीं भी कर पाए हैं तो कोई बात नहीं, इस दिन आप भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन जरूर करना और सफला एकादशी की कथा जरूर सुनना। तो ये थी सफला एकादशी व्रत से रिलेटेड जानकारी। अगर जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और हिंदू धर्म के सभी तीज त्योहार देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलेंगे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हरि विष्णु, राधे राधे।